आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ में तारी के महान सपूतों अमर शहीद गैन सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर का सादर स्मरण करता हूं, जो हमारे आदिवासी समाज से आते हैं। इन वीर जवानों का बहुत बड़ा योगदान हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में रहा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के दुर्गम अंचलों में रहकर छत्तीसगढ़ महतारी के मान को भारत माता के सम्मान के साथ जोड़ा। बहनों और भाइयों, हमारे संविधान में लिखी गई इबारतों को बहुत ही साफ मन से और न्याय के अटूट इरादों से ही समझा जा सकता है। मुझे खुशी है कि विरासत में हमें न्याय के लिए जो अडिग साहस मिला है, उसी को हमने अपनी सरकार का मूल मंत्र बनाया है। सबसे कमज़ोर तबकों को सबसे पहले और सबसे ज़्यादा तवज्जो देकर न्याय दिलाना हमने अपना प्रथम कर्तव्य माना है, जिसके कारण हम बिना किसी संशय के विगत 4 वर्षों से छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा पूरी लगन से कर पा रहे हैं। मेरा मानना है कि जनता को अधिकार और न्याय दिलाने के लिए शासन प्रशासन को पूरी तरह पारदर्शिता, संवेदनशीलता, नाकाम परिपाटियों में बदलाव के साहस के साथ काम करना पड़ता है। किसी मसले को उसकी समग्रता में देखते हुए उसके हर आयाम को लेकर समुचित व्यवस्था करनी पड़ती है। इसी तरीके से हमने काम किया और बड़ी सफलताएं हासिल की है। हमें विश्वास था कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन से आदिवासी बहुल अंचलों के अनमोल संसाधनों का लाभ स्थानीय जनता को देने के लिए नए रास्ते बनेंगे, लेकिन विडंबना है कि ऐसा नहीं हो पाया था। बड़े निवेश लाने के नाम पर हसीन सपने दिखाए जाते थे, न निवेश हुआ न सपने पूरे किए गए। हमने यह साबित किया कि बड़े निवेश के नाम पर आदिवासी अंचलों के विकास को रोके रखना कदापि उचित नहीं था। प्राकृतिक संसाधनों, वन संसाधनों और स्थानीय मानव संसाधन की शक्ति से भी बड़ा बदलाव किया जा सकता है। राज्य सरकार में आने के बाद हमने पहले दिन से बदलाव के लिए ईमानदार प्रयास शुरू किए, जिसका नतीजा आप सबके सामने है। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आज़ाद भारत में आम जनता को जितने भी महत्वपूर्ण अधिकार दिलाए गए, न्याय देने के काम किए गए, वे सब स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वालों और उनके वंशजों की बड़ी सोच के कारण संभव हुआ। वन अधिकार अधिनियम भी ऐसा ही कानून है जो हमारे नेताओं ने देश में लागू किया था, जो अनुसूचित जनजातियों एवं परंपरागत वन निवासियों की जिंदगी संवार सकता था। लेकिन प्रदेश में इस कानून का अमल सही इच्छा शक्ति से नहीं हुआ था। वन अधिकार के दावे को बड़े पैमाने पर खारिज किया गया था और उनके प्रावधानों को लागू नहीं किया गया था। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि हमने सिर्फ 4 वर्षों में वन अधिकार पत्रों के तहत दी गई भूमि को 11 लाख से बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर कर दिया है। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र तथा नगरीय क्षेत्र में वन अधिकार पत्र देने की पहल प्रदेश एवं देश में पहली बार हमने किया। इस तरह अनेक प्रयासों से हमने 5 लाख से अधिक परिवारों को निश्चितता से उभारा, रोजगार और विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया। हमने विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के लिए वन अधिकार पत्रधारियों को पात्रता दी है। वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 13,586 ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के साथ उपखंड एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया। इसी तरह विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को पर्यावास का अधिकार देने की शुरुआत भी हमने धमतरी जिले से की है। हमें यह देखकर बहुत अफसोस होता था कि प्रकृति और वनोपज की रक्षा करने वाले लोग अपनी आमदनी के लिए अपने अधिकारों से वंचित थे। हमने आदिवासी भाई बहनों को न्याय दिलाने के लिए लघु वनोपज उपार्जन के सभी पहलुओं का
पर काम किया। 7 से बढ़ाकर 65 वनोपजों के लिए समर्थन मूल्य देने तथा मूल्य वृद्धि के साथ उपार्जन केंद्र में समुचित व्यवस्था भी की, जिसके कारण अब हम देश के कुल वनोपज खरीदी का 75% खरीद रहे हैं। तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 2500 से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति मानक बोरा किया है, जिसके कारण संग्राहकों को मिलने वाली राशि 1500 करोड़ से बढ़कर 2521 करोड़ हो गया है। इतना ही नहीं, हमने आदिवासी परिवारों को ऐसी फसलें लेने के लिए प्रेरित किया जो बाजार में बहुत अच्छे दामों पर बिकती है, और इस तरह हमने आदिवासी समाज के लिए उन्नत खेती का रास्ता खोलकर उन्हें प्रगतिशील किसानों की नई पहचान भी दिलाई। लोहांडीगुड़ा में जमीन वापसी के साथ हमने पूरे प्रदेश में वनोपज प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया था। अब प्रदेश में ऐसे 50 केंद्रों में 134 प्रकार के हर्बल उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी बिक्री ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ ही राज्य स्थापित संजीवनी केंद्र, सी-मार्ट आदि से हो रही है। मात्र 4 वर्षों में प्रदेश के 112 विकास खंडों में भूमि का चिन्हांकन और 52 विकास खंडों में भूमि हस्तांतरण हो चुका है। प्रदेश में 562 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित की जा चुकी है। लघु धान्य या मिलेट्स की ज़्यादातर खेती वनांचलों में की जाती है, लेकिन उचित दाम व विपणन सुविधाओं के अभाव में इसका लाभ आदिवासी तथा ग्रामीण जनता को नहीं मिल पा रहा था। हमने मिलेट्स के साथ इसकी खेती करने वाले किसानों को भी मान दिलाया है। कोदो, कुटकी, रागी खरीदी के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया है। इसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना से भी जोड़ा गया। छत्तीसगढ़ मिलेट विशेष मिशन का गठन किया गया। हमने अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़े वर्ग के विकास के लिए नए नए उपाय किए हैं। आदर्श छात्रावास योजना, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना, शिष्यवृत्ति योजना, छात्र भोजन सहाय योजना, राजीव उत्थान योजना, राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा योजना, जवाहर विद्यार्थी उत्कर्ष योजना जैसे अनेक प्रयासों से सहायता राशि, हितग्राहियों की संख्या और सुविधा में लगातार बढ़ोतरी किए जाने से विद्यार्थियों में नई आशा और विश्वास जागा है। चिराग परियोजना के माध्यम से 14 आदिवासी बहुल जिलों में कृषि और इससे जुड़े अवसरों का लाभ स्थानीय लोगों को दिलाने का कार्य भी शुरू किया गया है। देश के जिन कानूनों का लाभ प्रदेश के आदिवासी समाज को राहत देने के लिए पूर्व में नहीं किया गया था, हमने उस दिशा में भी ठोस कदम उठाए हैं। पेशा कानून के लिए नियम बनाने के मामले में हम देश में 5वें राज्य बने हैं। जेल में बंद व अनावश्यक मुकदमेबाजी से टूट रहे आदिवासी परिवार को राहत व रिहाई दिलाने का वादा भी हमने निभाया है। आदिवासी बहुल अंचलों में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन, पोषण, रोजगार, सड़क निर्माण, बस्तर फाइटर के बल में भर्ती जैसे बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमने विशेष रणनीति अपनाई। मुझे खुशी है, हमने मात्र 4 वर्षों में धान खरीदी को 56,88,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक पहुंचा दिया और हर वर्ष एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस उपलब्धि के पीछे कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का हाथ रहा है। उदाहरण के लिए 4 साल पहले समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसान हताश होने के कारण मात्र 15,77,000 किसानों ने पंजीयन कराया था, जो अब बढ़कर 25 लाख हो गया है। धान बेचने वाले पहले पंजीकृत रकबा मात्र 24,46,000 हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 32 लाख से अधिक हो गया है। खरीदी केंद्र की संख्या पहले मात्र 1,899 थी, जो अब बढ़कर 2,497 कर दी गई है। इसके अलावा बारदाने की कमी, टोकन, तौल
भुगतान जैसी समस्याओं के कारण से किसानों को मंडी में बेहद अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता था। हमने ऑनलाइन टोकन शुरू किया और ऐसे अनेक इंतजाम किए जिससे धान खरीदी बहुत ही सम्मानजनक, शांति और व्यवस्थित तरीके से हो पाई। इस तरह सुविधा देने के कारण हम देश में सर्वाधिक किसानों का धान खरीदने वाले राज्य भी बने हैं। हमने संग्रहित धान को सीधे मिलिंग के लिए भेजने की नई व्यवस्था की, जिससे धान के नुकसान पर अंकुश लगा। वहीं मिलिंग क्षमता बढ़ने से हम केंद्रीय पूल में सबसे ज़्यादा चावल देने वाले राज्य बन गए हैं। धरती को हम माता मानते हैं तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि माता की सेहत का पूरा ध्यान रखें। हमने किसानों तथा अन्य जनहितकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लगभग 1,50,000 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करते हुए न्याय योजना को सार्थक बनाया है। तो इस राशि को हितग्राहियों के बैंक खातों में डालने की व्यवस्था भी की है। सरकार में आते ही चिट फंड कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोला। छत्तीसगढ़ में विगत 4 वर्षों में 207 चिट फंड कंपनियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर 650 से अधिक संचालकों और उनके पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। अब तक 82 प्रकरणों में 43 कंपनियों के विरुद्ध 73 करोड़ 24 लाख रुपए की संपत्ति कुर्की नीलामी वसूली का अंतिम आदेश माननीय न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। निश्चित तौर पर धान के किसानों की खुशहाली से छत्तीसगढ़ महतारी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, लेकिन हमने धान के साथ साथ हर तरीके के फसल लेने वाले किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की है। इसके अंतर्गत 3 वर्षों में 16,442 करोड़ रुपए की आदान सहायता दी गई। इस योजना से उद्यान की फसलों को जोड़ने से प्रदेश में साग सब्जी तथा फलों के उत्पादन में तेजी से बढ़ रहा है और इसी के साथ उनके संरक्षण हेतु कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, फल सब्जी मंडी तथा प्रसंस्करण इकाइयों में तेजी से वृद्धि हो रही है। इस वर्ष से समर्थन मूल्य पर दलहन की खरीदी का वादा भी हम निभा रहे हैं। भूमिहीन मजदूरों को न्याय कैसे दिलाया जाए, इस संबंध में प्रदेश तो क्या देश में कोई सोच नहीं थी। हमने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू कर 4,66,000 से अधिक लोगों को वर्ष में सुनिश्चित न्यूनतम आर्थिक मदद देने का सपना साकार किया है। हमने विगत 4 वर्षों में विभिन्न तरह के काम करने वाले श्रमिकों को सीधा लाभ पहुंचाने वाली अनेक योजनाएं शुरू की और उसमें लाभ का दायरा भी बढ़ाया है। मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना, मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केंद्र योजना, निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी योजना, खेल कूद प्रोत्साहन योजना, ई श्रम पोर्टल, कारखाना श्रमिक प्रशिक्षण योजना आदि से श्रमिक परिवारों को बहुत राहत दी गई। मैं घोषणा करता हूं कि इस वर्ष जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। हमने वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सार्वभौम पीडीएस के तहत 2,61,00,000 हितग्राहियों को अर्थात 100% खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य पूरा कर लिया है। राशन कार्डधारी अपनी सुविधा से छत्तीसगढ़ अथवा देश के किसी भी राज्य की उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त कर सकें। इसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर अमल किया जा रहा है।